अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं। शॉर्ट कोड्स दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है, शॉर्टकट और कोड। अब हम किसी भी कोड का शॉर्टकट अपने पेज या पोस्ट में अगर प्लेस करेंगे तो जब हमारा पेज लोड होगा तो वर्डप्रेस उस शॉर्ट कोड को डिटेक्ट करके उसको रेंडर करेगा और उसमें जो एलिमेंट होगा या उसमें कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर अपनी साइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन में हम जाके पहले वो फॉर्म जनरेट कर लेंगे। उसके बाद वो प्लगइन हमें एक शॉर्ट कोड देता है या एक शॉर्टकट देता है जिसको हम उस कोड को किसी भी पेज या पोस्ट या विजिट में प्लेस कर सकते हैं। हम पेज में वो शॉर्ट कोड प्लेस कर रहे होंगे लेकिन जब हमारा पेज फ्रंट एंड पे लोड होगा तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें एग्जीक्यूट होके देखने को मिलेगा। शॉर्ट कोड्स हमें वहाँ पे मुफीद होते हैं जहाँ पे हमें उस एलिमेंट का पेज बिल्डर में ब्लॉक अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एक शॉर्ट कोड का ब्लॉक होता है। उस शॉर्ट कोड के ब्लॉक में हम अपने किसी भी प्लगइन या किसी भी थीम या कोई अगर हमने कस्टम शॉर्ट कोड खुद से बना रखा है तो उसको वहाँ पे प्लेस करके हम अपना एलिमेंट डिस्प्ले करा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे ब्लॉक्स उस कंटेंट के लिए या उस एलिमेंट के लिए अवेलेबल नहीं हैं। अब हम डेमो देखेंगे कि कैसे हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के शॉर्ट कोड को किसी भी पेज या पोस्ट पे यूज़ करेंगे। शॉर्ट कोड्स के इस्तेमाल के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम कॉन्टैक्ट के मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक बुकिंग का फॉर्म हमने क्रिएट किया है और दूसरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म हमने क्रिएट किया है। नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू फॉर्म भी बना सकते हैं। अभी हमने जो एग्जिस्टिंग दोनों फॉर्म बनाए हैं उनका हमें यहाँ पे शॉर्ट कोड नज़र आ रहा है कि इसको अगर हमने किसी भी पेज या पोस्ट पे डिस्प्ले करना है तो ये वाला शॉर्ट कोड हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे और जब हम इसको फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हमें वो वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पे नया पेज बना लेंगे जिस पे हम इस शॉर्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे। बुकिंग फॉर्म यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो स्किप करेंगे, यहाँ से हम एलिमेंट ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, शॉर्ट कोड को सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें शॉर्ट कोड मिल गया और यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन से। अब हम अपने पेज को पब्लिश कर लेंगे और जब हम न्यू टैब में अपने पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे हमें इस शॉर्ट कोड के बदले यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिलेगा, वही फॉर्म जो हमने कॉपी करके यहाँ पे प्लेस किया है। अब अगर हम इस फॉर्म के प्लगइन से जाके कोई भी उसमें चेंजेस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में गए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने बुकिंग का फॉर्म सेलेक्ट किया था। बुकिंग के फॉर्म में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमें वहाँ पे नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम के फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। योर नेम की बजाय हम कहते हैं जी फर्स्ट नेम, फर्स्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं लास्ट नेम। तो बोल देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस फॉर्म को हम अपडेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर्म में चेंजेस की हैं, ठीक है। तो अब हम जब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उस फॉर्म में हमने जो चेंजेस की हैं वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि ये फॉर्म उस शॉर्ट कोड से आ रहा है या इस फॉर्म के साथ ये वाला पेज अटैच्ड है थ्रू इट्स शॉर्ट कोड। ठीक हो गया, हमने एक ही दफ़ा शॉर्ट कोड इस पेज में प्लेस किया। अब हम इस फॉर्म में जो भी सेटिंग्स करेंगे वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी
क्योंकि ये जो शॉर्ट कोड है इस पेज को ये वाले फॉर्म के साथ कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फॉर्म की आईडी चेंज कर देंगे अगर, तो हमें फ्रंट एंड पे यहाँ पे फॉर्म भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म आईडी यहाँ पे 5028 है, या हम इसका कंप्लीट शॉर्ट कोड कॉपी कर लेंगे, या हम इसकी जस्ट आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 की आईडी 5 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने अगर आईडी खाली 5 कर दी और इस पेज को हमने अपडेट किया, अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट कोड को यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कम फील्ड्स देखने को मिल रही हैं, या हमें दूसरा फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम किसी भी थीम से या किसी भी प्लगइन से शॉर्ट कोड्स को अपने किसी भी पेज, पोस्ट या विजिट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंटर टेम्पलेट बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं या वर्डप्रेस के अपने ब्लॉक एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये वाले शॉर्ट कोड्स हेडर और फुटर में भी प्लेस कर सकते हैं।